मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है अमेरिका का संविधान और इसके अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का निम्न सदन, क्योंकि व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। कल हमने उच्च सदन यानी कि सीनेट का अध्ययन किया था। आज हम इसके निम्न सदन प्रतिनिधि सदन का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। अब हम इस प्रतिनिधि सदन का संगठन के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सदन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसकी सदस्य संख्या 438 निश्चित की गई है। निर्वाचन का क्षेत्र एक सदस्य ही होता है। 4,45,000 जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है और यदि किसी राज्य की जनसंख्या इससे कम है तो उस स्थिति में एक व्यक्ति अवश्य लिया जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, अमेरिका का नागरिक है, मतदाता सूची में जिसका नाम है, वह चुनाव लड़ सकता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने का अधिकार रखती है, लेकिन मताधिकार की आयु अलग अलग निर्धारित है। जैसे जॉर्जिया और केंटकी में 18 वर्ष, अलास्का में 19 वर्ष, हवाई में 20 वर्ष तथा अन्य राज्यों में 21 वर्ष निर्धारित है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 2 वर्ष है, जिसे कम और अधिक नहीं किया जा सकता। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसे दलीय आधार पर चुना जाता है। उसका कार्य है अध्यक्षता करना और सदन से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना। अब हम इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ। पहली है कानून निर्माण संबंधी। इस संबंध में प्रतिनिधि सदन को यह अधिकार है कि वित्त विधेयक सबसे पहले निम्न सदन में रखा जाता है, लेकिन सीनेट को बहुत बड़ा अधिकार वित्त विधेयक में परिवर्तन से संबंधित है। इससे यह अधिकार भी महत्वहीन हो जाता है। इसके अलावा साधारण और संशोधन विधेयक दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही कानून में परिणत होता है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इस क्षेत्र में इसे केवल इतना ही अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा के संदर्भ में अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करे। यह समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका संबंधी शक्ति। इस संबंध में केवल महाभियोग प्रस्तावित करने का अधिकार है, जिसकी जांच सीनेट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट शक्ति है निर्वाचन संबंधी। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को बहुमत ना मिले तो अधिक वोट प्राप्त करने वाले 3 व्यक्तियों में से किसी एक का नाम राष्ट्रपति के लिए आमंत्रित कर सकती है, लेकिन यह अधिकार भी महत्वहीन है क्योंकि सीनेट का अध्यक्ष जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करे उसे ही राष्ट्रपति बनाना है। अब कई बार इसकी शक्तिहीनता के कारण पूछे जाते हैं कि प्रतिनिधि सदन की शक्तिहीनता के क्या कारण है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जॉन हे ने एक जो कथन है उसका कि अमेरिका में कुछ तो ऐसे कार्य हैं जिन्हें सीनेट और प्रतिनिधि सदन मिलकर कर लेते हैं, राष्ट्रपति से परामर्श नहीं लेते, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति और सीनेट मिलकर करते हैं, प्रतिनिधि सदन से राय नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन मिलकर कर ले
और सीनेट से सलाह नहीं लें। तो इस अभिव्यक्ति या हम कह सकते हैं कथन से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन एक शक्तिहीन सदन है। और भी ऐसे कई कारण हैं जिनके आधार पर हम स्पष्ट करेंगे कि प्रतिनिधि सदन एक शक्तिहीन सदन है। जैसे असाधारण शक्तियों का अभाव, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास या हम कह सकते हैं कि सीनेट जो उच्च सदन है उसके पास असाधारण शक्तियां हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चाहे वो महाभियोग लगाने से संबंधित है या वित्त विधेयक से संबंधित है या प्रशासनिक नियुक्तियों से संबंधित है या संधि या समझौतों से संबंधित जो शक्तियां सीनेट के पास हैं, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि असाधारण जो शक्तियां हैं वो प्रतिनिधि सदन के पास नहीं है। दूसरा जो कारण दिया जाता है कि सदस्यों की संख्या अधिक होना। जैसे कि हमने ब्रिटेन के अंदर जो लॉर्ड सभा है, जो उच्च सदन है वहाँ पर, तो उसकी भी हम संख्या देखते हैं कि दिन प्रतिदिन उसमें वजन की वृद्धि हो रही है। तो एक इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि सदन आज की 1200 के आसपास उसकी सदस्य संख्या है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक शक्तिहीन सदन है। और उसी के अनुकूल हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन की जो सदस्य संख्या है वो 438 है। ये भी एक इसका हम कह सकते हैं कि शक्तिहीनता का कारण है। वाद विवाद की स्वतंत्रता का अभाव, जिस तरह हम कह सकते हैं कि सीनेटर को जो एक बोलने का जो अधिकार है व्यवस्थापिका में, वो अधिकार हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के पास नहीं होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल सीमित है, क्योंकि इसका कार्यकाल 2 वर्ष है और सीनेट का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष है। धन्यवाद।